नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना एमसेट के नतायज का ऐलान। मजमूई नतीजा 77.88%। साहिद तेजा को इंजीनियरिंग जुमरे में पहला रैंक। रमजान के इंतजामात से मुताल्लिक सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास। बार बार बरखी मसदूदी पर हुकूमत को मजलिसी अरकान मुकर्रना की बरहमी का सामना। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया जामे सर्वे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। मुल्क में तालीमी निसाब को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश पर साबिक मरकजी वजीर पल्लम राजू का इजहार तशवीश। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार, 30 गाड़ियां बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना एमसेट के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इस साल मजमूई नतीजा 77.88% रहा। नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरी ने सेक्रेटेरिएट में नतायज को जारी किया। मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने बताया कि तलबा अपने रैंक कार्ड 6 जून से डाउनलोड कर सकते हैं। कामयाबी हासिल करने वाले तलबा इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, BUMS, फार्मा डी जैसे कोर्सेस में दाखिलों के अहल होंगे। के श्रीहरी ने बताया कि MBBS और BDS के लिए 9 जुलाई को इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान में 2,46,540 तलबा ने शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें 90.3% तलबा ने हिस्सा लिया। के श्रीहरी ने बताया कि 28 मई था 4 जून तलबा अपने पर्चों की दोबारा जांच करा सकते हैं और इसके लिए वो JNTU से रुजू हो सकते हैं। इंजीनियरिंग के जुमरे में 160 निशानात हासिल करते हुए साहिद तेजा ने पहला रैंक हासिल किया। दूसरा मुकाम 159 निशानात के साथ चेतन साई, 158 के साथ निखिल सम्राट ने तीसरा, चौथा मुकाम विघ्नेश रेड्डी, 5वां मुकाम राहुल, 6वां वेंकट साई गणेश, 7वां तन्मय, 9वां गौतम और 10वां जय कृष्णा विनय ने हासिल किया। एग्रीकल्चर में पहला मुकाम 160 निशानात के साथ प्रदीप रेड्डी ने हासिल किया। एग्रीकल्चर में अहमद जलील को 6वां मुकाम हासिल हुआ। वजीर तालीम ने बताया कि 1 अगस्त को तालीम का आगाज होगा। काउंसलिंग से मुतालिक वजीर तालीम का कहना था कि खानगी कॉलेजेस के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद काउंसलिंग का आगाज अमल में आएगा। नतायज में हैदराबाद और रंगारेड्डी के 4 तलबा ने पहले 4 रैंक हासिल किए, जबकि 5 से लेकर 10 तक के रैंक्स गुंटूर, विशाखापट्टनम और विजयनगरम के तलबा ने हासिल किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की 2 राज्यसभा नशिस्तों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला ने वरंगल के सीनियर TRS लीडर लक्ष्मीकांत राव और साबिक वजीर D श्रीनिवास को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। रियासती वजीर T नागेश्वर राव, जो कि पालेर से रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, उनकी कौंसिल की मक़लूआ नशिस्त के लिए साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। माह रमजान के इंतजामात के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़दा जायजा इजलास में मजलिसी अरकान मुक़र्रना ने हुकूमत को शदीद बरहमी का निशाना बनाया। शहर में हुई हालिया बारिशों और उससे नुकसानात और फिर अवाम को पेश आई मुश्किलात, बरखी की बार बार मजदूरी पर भी मजलिसी अरकान मुक़र्रना ने हुकूमत से जवाब तलब किया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी को मजलिसी अरकान मुक़र्रना को समझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां और सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत पर जोर दिया कि इस तरह के इजलास रखना और अहदेदारों को सिर्फ नुमाइश के लिए तलब करना फजूल है। मौज़म खां ने कहा कि ऐसे इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद उस पर अमली जामा भी पहनाना चाहिए। मजलिसी अरकान के सख्त
मौक़िफ़ की वजह से वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि रमज़ान और मौसम बरसात में अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए। हुकूमत इसे देखकर इक़दामात करेगी। मीडिया के नुमाइंदों को भी इस दौरान इजलास से बाहर कर दिया गया था। बाद में मजलिस के अरकान असम्बली ने मसाजिद की आगपाशी के साथ साथ ईदगाहों में जनरेटर की तनसीब पर भी तवज्जो दिलाई। मजलिस का कहना था कि तमाम ईदगाहों में जनरेटर नस्ब किए जाने चाहिए, क्योंकि अक्सर ईद के खुतबे के दौरान बरक़ी चली जाती है। मजलिस के अरकान ने यह भी बताया कि मसाजिद की सही तौर पर आगपाशी नहीं की जाती, सिर्फ चूना लगाकर छोड़ दिया जाता है। मजलिसी अरकान ने यह भी कहा कि सरकारी दफातर में मुस्तकिल ओहदेदार न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं और मसाइल की फौरी यकसुई नहीं की जाती। मजलिसी अरकान ने मुखरना ने कहा कि शहर में 10 मिनट की बारिश में आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह जाती है। हुकूमत को चाहिए कि माह रमजान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। इजलास में मजलिसी अरकान ने मुखरना मुमताज़ अहमद खां, सैयद अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौज़म खां, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, कौसर महिउद्दीन, अमीर हसन जाफरी और सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने भी शिरकत की। 5 दिन पहले हैदराबाद शहर में पानी पड़ा, हवा चली खाली 15 मिनट के लिए। आपका पूरा हैदराबाद शहर की लाइट बंद हो चुकी थी और पूरा GHMC और वाटर वर्क डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टोटल कोलैप्स हो चुका था। नहीं साहब, बात करने का नहीं है। हैदराबाद की आवाम को जितनी तकलीफ 10 मिनट के अंदर हुई है, वो तकलीफ मेन बहुत अहम है। ये मीटिंग से ज्यादा अहम है। वो 10 मिनट के अंदर आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 5 दिन से लाइट बंद थी। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 दिन लाइट बंद थी। याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 दिन लाइट बंद थी। चार मीनार में बंद थी। शहर हैदराबाद में 2 दिन तक लाइट बन रही है। कोई डिपार्टमेंट आपका इमरजेंसी में कोई चीज नहीं उठा सका। अब ये रमजान के अंदर अगर सेम मौकूफ आया और खुदा न खास्ता इसे 10 मिनट का पानी पड़ा या लाइट चली, क्या करने वाले हैं साहब? क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली है? और ये मीटिंग करना, खाली बैठ के ऑफिसर्स को बिठाना, कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आए यहाँ पर। खाली आके समझो आप वाटर वर्क डिपार्टमेंट के MD का है साहब। पिछले 5 दिन के अंदर शहर हैदराबाद के अंदर जो आवाम तकलीफ उठाई है वो नहीं तकलीफ देखिए आप। हवा की जो स्पीड थी ना, पहले बोलो आप, 15 मिनट आपके रमजान के तालों से इंतजाम डिप्टी CM साहब, ये जो 5 दिन का बोल रही, मेरे हल्के में 4 मीनार में जून के आखिरी हफ्ते से डेली 6-6, 8-8 घंटे लाइट बंद होगी। ये हमारे पास क्यों ऐसा हो रहा साहब? पूरे पिछले मार्च के हफ्ते से शुरू है, 1 महीने से मुसलसल रोड सिटी में 6-6 घंटे पहुंच जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। बात करें तो CMD साहब से बात होती है, AC साहब बात करते, लेकिन सब ऑर्डिनेंस कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ये मीटिंग करने से पहले खुदा न खास्ता सेम पोजीशन रहेगा। अच्छा जानो साहब, आप नहीं सुनना चाह रहे तो मीटिंग में आप सुनना ना चाहो, आप नहीं सुनते नहीं, ये मीटिंग रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मुलाकात करते हुए हल्के के मुख्तलिफ ज़ेर-इल्तवा कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी की। अहमद बलाला ने MD को बताया कि स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत जो रकम मख्तस की गई थी उसका मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। अहमद बलाला ने मलकपेट में 6 करोड़ रुपए के कामों के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। इस पर वाटर वर्क्स के MD ने फौरी तख्मीना तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मलकपेट में सीवरेज की सफाई के लिए मजीद 2 गाड़ियों को मंजूरी दी गई है। अहमद बलाला के हमरा मलकपेट के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कापरा ईदगाह की हाथाबंदी और दूसरे कामों का आगाज हो गया है। मज़कूरा कामों के लिए हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए मंजूर किए गए। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के वाटर वर्क्स अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद किया। इसमें अरकान बलदिया अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा और नुमाइंदा अरकान बलदिया भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने पानी की किल्लत और आलूदगी के मसाइल की फौरी यकसुई करने और ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। कॉन्स्टिट्यूंसी की वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग रखी गई थी दारुस्सलाम के अंदर। इस मीटिंग में जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स, डिप्टी जनरल मैनेजर और मैनेजर्स मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स के साथ पिछले एक हफ्ता पहले बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से एमडी ऑफिस के ऊपर धरना दिया गया था। धरने के ताल्लुक से जीएम वाटर वर्क्स आज दारुस्सलाम को यहाँ पर आए और मेरे से मुलाकात की और हमारे कॉरपोरेटर से जो हम लोग प्रपोजल दिए थे, जो कामों का पेंडिंग था बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था, उसके बारे में एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरा अपग्रेडेशन कर फिर जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स यहाँ पर आकर मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर एमडी वाटर वर्क्स के ऊपर पास जाकर मैं और हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे कॉरपोरेटर्स मुलाकात करेंगे। पालेर ज़िमनी इंतखाब में 45,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने जुमेरात को रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। इससे पहले गन पार्क पहुंचकर नागेश्वर राव ने तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। रियासती वज़रा महेंद्र रेड्डी और चंदूलाल के अलावा टीआरएस कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि वज़ीर आला ने उन पर भरोसा करते हुए पालेर के ज़िमनी इंतखाब के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया था और वो वज़ीर आला की रहनुमाई में हल्के के अवाम के अलावा ज़िले खम्मम के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। उन्होंने पालेर के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। साबिक़ मरकजी वजीर पल्लम राजू ने कहा है कि अपने 2 साला इख्तिदार में एनडीए हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए पल्लम राजू ने कहा कि ज़राई शोबे के बहरान, खुश्कसाली और आफात समावी के मसाइल से निपटने में मोदी हुकूमत नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों से भी मुल्क की खारजा पॉलिसी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पल्लम राजू ने कहा कि बैरूनी दौरों के दौरान वज़ीर आज़म ने सिर्फ अपनी तशहीर पर ही तवज्जो दी है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि तालीमी निसाब को भी फ़िरक़ा परस्ती का रंग देने की कोशिश की गई। तालीमी बजट में 10% की कमी की गई है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 2 साल के इख्तिदार में कुछ भी नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तंजीम जदीद बिल में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। हाई कोर्ट की तकसीम भी अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि रियासत को मिलने वाले पानी को भी रोका जा रहा है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया और रियासत में खुश्कसाली पर भी तवज्जो नहीं दी गई। साबिक़ रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम पर व्हाइट पेपर जारी करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के यौम तासीस के जश्न के तनाजुर में डबल बेडरूम मकानात के ताल्लुक से अवाम के जहनों में शुबहात पाए जाते हैं, इसलिए हुकूमत को इस सिलसिले में व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस सिर्फ डबल बेडरूम स्कीम के नाम पर वोट बटोरती आई है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि अभी तक मकानात की तामीर के सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं किए गए। से पहले बनने के बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो में हो या कहीं भी हो, ये बराबर ये बोलते गए कि हम डबल बेडरूम बनाएंगे। केसीआर साहब तो बहुत उसके बारे में बोले कि दामाद आए तो कहां सोएगा या कोई आए तो कहां सोएगा, ये सबके लिए सहूलत दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, हम वेलकम करते हैं। मैंने तो ओपनली वेलकम किया था, लेकिन जिस ख्वाब को दिखाकर लोगों को गुमराह करके सिर्फ वोट हासिल करने की जो साजिश लग रही है, इसको अमल करने में क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इस क्या कदम उठा रहे हैं, इस सब बातों को साफ तरीके से एक व्हाइट पेपर के जरिए, एक तो आप 6 महीने पहले दशहरे के दिन 60,000 घरों का फाउंडेशन लगाया, व्हाइट पेपर में बताना चाहिए। पहली बात तो यह है कि क्या पॉलिसी है।
सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में लिफ्ट बॉयज और डॉक्टर्स के दरमियान झड़प के बाद तिब्बी खिदमात मुतासिर हुई। तफसीलात के मुताबिक लिफ्ट में मरीजों को ले जाने के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें पहले ले जाने का मुतालबा किया। इस पर लिफ्ट बॉय के साथ डॉक्टर की बहस व तकरार हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में लिफ्ट बॉयज ने एहतजाज करते हुए खिदमात का बायकॉट किया। उनका इल्जाम था कि डॉक्टर्स ने उन पर हमला किया है। मुकामी अफराद और दवाखाने के दीगर डॉक्टर्स ने इन दोनों के दरमियान मसालहत करवाई। वाज़ेह है कि गांधी हॉस्पिटल में 18 लिफ्ट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 4 लिफ्ट्स ही काम कर रहे हैं। एक लिफ्ट डॉक्टर्स और दवाखाने के स्टाफ के लिए मख्तस की गई है, जबकि 3 लिफ्ट्स मरीजों के लिए है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त 2014 को किए गए जामे सर्वे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इस सिलसिले में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एडिटर विजय घोष ने तेलंगाना हुकूमत को सदाकतनामा रवाना किया है। अपने बयान में विजय घोष ने बताया कि तेलंगाना पहली रियासत है जिसके 4 लाख से ज्यादा मुलाजमीन ने 1 करोड़ 9 लाख खानदानों का सर्वे करते हुए रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को मुबारकबाद भी पेश की। विजय घोष का कहना था कि तेलंगाना हुकूमत का ये सर्वे अवामी फलाही स्कीमों के लिए भी मुआविन साबित हो रहा है। साउथ जोन पुलिस ने पुलिस तकर्रुरात के इब्तदाई इम्तहानात में कामयाब उम्मीदवारों की हौसला अफजाई और दीगर 2 मरहलों के इम्तहानात की तैयारी के लिए उर्दू मस्कन ने प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें तेलंगाना स्टेट स्किल डेवलपमेंट बोर्ड के ताउन से मजीद कोचिंग फराहम करने का तयक़ुन दिया गया। प्रोग्राम में डीसीपी साउथ जोन और एडिशनल डीसीपी ने भी शिरकत की। अमान नगर की नसरीन ने बताया कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से दी जाने वाली कोचिंग और स्टडी मटेरियल की मदद से वो कामयाब हुई हैं। वाज़ेह है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से वाबस्ता करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुफ्त और मेयारी कोचिंग दी जा रही है। मजलिस के कैंप से 150 से ज्यादा नौजवान कांस्टेबल्स और 24 नौजवान सब इंस्पेक्टर्स के लिए पहले मरहले में कामयाब हो चुके हैं और इनके दूसरे इम्तिहान की कोचिंग खुली कुतुब शाह स्टेडियम में जारी है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट पुलिस रिक्रूटमेंट करने के लिए करीब 19,000 पुलिस कांस्टेबल्स रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद साउथ जोन पुलिस साउथ जोन डीसीपी साहब का सदारत में साथ में तेलंगाना स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ में जितने भी नौजवान बच्चे हैं बच्चियां हैं वो लोगों को हमारा पुलिस तरफ से प्री कोचिंग शुरू करें। हम ये सितंबर 2015 में शुरू करे, लास्ट को 20 अप्रैल 2016 को उसको ख़त्म करे। 24 तारीख को रिटन एग्जामिनेशन हुआ। ये रिटन एग्जामिनेशन में हम ट्रेनिंग दिए से बच्चे 500 लोग अपीयर हुआ। 500 से लेके 500 में करीब 367 बच्चे एग्जामिनेशन पास हुआ। आज ये मीटिंग लगा के वो लोगों को शाबाश देके वो लोगों को और आगे बढ़ने के लिए और आने वाला फिजिकल टेस्ट में वो लोगों को और तरबियत देने के लिए आज मीटिंग लगाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत निसा बेगम है। मैं अमान नगर के साकिन हूँ और यहाँ पर हम लोगों को साउथ जोन की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लोगों को बुक्स भी तकसीम दिए थे और एमएम की तरफ से भी हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पे फिलवत में। और हम लोग सबके शुक्रगुजार है और पुलिस ट्रेनिंग के लिए हम लोग को ट्रेनिंग जो भी दी जाती थी उसके भी शुक्रगुजार है। वहाँ पे कैंडिडेट 371 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, उसमें से 30 बच्चियाँ थे हमारे साथ जो तालीम हासिल करते थे, ट्रेनिंग हासिल करते थे। वो 30 बच्चियाँ थे, वो 30 बच्चियों में से मैं अकेली मुस्लिम बच्ची क्वालिफाई हुई हूँ कांस्टेबल के लिए। मेरठ के मौके पर मछली में प्रसाद तकसीम करने वाले बतनी खानदान ने जुमेरात को चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात करते हुए प्रसाद की तकसीम के इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस इजलास में पुलिस महकमे के अलावा दीगर ओहदेदार ने भी शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए बतनी खानदान ने बताया कि 8 जून की सुबह 8:30 बजे से नमाज ग्राउंड पर यह प्रसाद तकसीम किया जाएगा, जो 9 जून की सुबह 8:30 बजे तक जारी रहेगा। पुराने शहर में वाक़ बतनी खानदान की खामगाह पर भी प्रसाद की तकसीम अमल में आएगी।
उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने प्रसाद की तकसीम के दौरान मुमकिन इंतजाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। मीरपेट पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस हदूद में सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, हयात नगर, मीरपेट, उप्पल और महेश्वरम पुलिस हदूद में सरखे की वारदातें अंजाम देते हुए 30 व्हीकल्स का सरखा किया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 30 व्हीकल्स बरामद करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। बशीरबाग के चंदानगर इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग लगते ही घर में मौजूद सिलेंडर भी फट पड़ा। ताहम इस वाकये में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग बुझाई। घर में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना एमसेट के नतायज का ऐलान। मजमूई नतीजा 77.88%। साई तेजा को इंजीनियरिंग जुमरे में पहला रैंक। रमजान के इंतजामात से मुताल्लिक सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास। बार बार बरकी मजदूदी पर हुकूमत को मजलिसी अरकान मुकर्रना की बरहमी का सामना। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया जामे सर्वे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। मुल्क में तालीमी निसाब को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश पर साबिक मरकजी वजीर पल्लम राजू का इजहार तशवीश। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार, 30 गाड़ियां बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।